to the presentation mode. Today is second lecture of stereochemistry. Now first of all we will look at the what is exactly tetrahedral position. वो आपको बताते हैं उसको फिशर प्रोजेक्शन के साथ क्या रिलेशन है, फिशर प्रोजेक्शन में उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो ये चीज़ें है ये इसको पावर पॉइंट ये जो स्पेशली 3D इमेज है उसके थ्रू देखते हैं. सपोज ये स्लाइड है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, जस्ट फोकस ओवर हियर. ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. फिशर ने इसको कैसे विजुअलाइज किया, सी फिशर ने इनको ऐसे विजुअलाइज किया. ये जो है पूरा इनको थोड़ा आप ऐसे घुमा दो, ये जो अभी जैसे आपको दिखाया है इसी तरह नहीं, थोड़ा आप इसको ऐसे घुमा दो तो ये दो ग्रुप है ना, इसमें से एक ग्रुप है वो अपर पोर्शन में आ जाएगा एंड सेकेंड ग्रुप इज इन दी लोअर पोर्शन. ये जो आपके पास अभी जो फिलहाल दो ग्रुप है इनको आप ऐसे घुमा दो. See, Fisher projection is a cross line actually representing two group. One is on your side and another is, see, these two group are away from your side and these two group are close to your side. आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो. ये जो वर्टिकल वाला जो दोनों ग्रुप है दिस इज अवे फ्रॉम योर साइड. आप इसको ऐसे घुमा दो, ये जो इनको पूरा जो है इनको पीछे की साइड जाने दो ऐसे मॉलिक्यूल को. तो जैसे ये पीछे जाएगा तो एक ग्रुप रहेगा टॉप ऑफ द प्लेन, एक ग्रुप कहाँ पे रहेगा, बॉटम. एक ग्रुप है वो इन दी प्लेन रहेगा, सी दिस इज इन दी प्लेन. और एक ग्रुप कौन सी साइड रहेगा, आप इसको 90 पे घुमा दो. अभी ये यहाँ पे है, इनको आप पीछे जाने दो पूरे कार्बन को. ये दोनों जो नीचे है इनको आपकी साइड लेके आओ. ये अभी जो दोनों है वो इनके प्लेन में है लैपटॉप के, तो आप उनको आपकी साइड लेके आओ. इसी तरह मॉलिक्यूल को घुमा दो तो ये दोनों कहाँ पे चले जाएंगे, दिस टू आर इन दी बैक साइड. ये टॉप पे रहेगा, ये बॉटम पे. बट आप फ्रंट पे खड़े हो तो आपसे ये दोनों दूर है, सी ऐसे आएगा. इनको सपोज मैं ए बी सी नेम दे दूं तो यू टेल मी वेयर इज ए इन दिस फिशर प्रोजेक्शन. कहाँ पे लिखूं इसको, टॉप ऑफ द प्लेन लिखूं या बॉटम. ऐसे आपने पीछे की ओर मॉलिक्यूल को मोड़ दिया है तो ये कहाँ पे जाएगा, टॉप ऑफ द प्लेन एंड बी नीचे रहेगा. बट दोनों ग्रुप है वो लैपटॉप के प्लेन में नहीं है, वो पीछे की साइड है, ओके, बैक साइड ऑफ द प्लेन. ये दोनों है डी राइट साइड है और ये सी लेफ्ट साइड. बट वो भी प्लेन में नहीं है, वो आपकी साइड है. तो कई बार से इसको ऐसे भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों को ऐसे डार्क लाइन पे दिखाते हैं, दैट इज क्लोज टू व्यूअर विद एंड डैश प्रोजेक्शन. ये दोनों जो है इसको पीछे की ओर है, अपने से दूर है, तो इनको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे भी आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके. वन इज दिस टू आर इन दी योर साइड एंड दिस टू आर अवे फ्रॉम योर साइड. ऐसे भी आप कर सकते हो, ओके. सो दिस इन दिस वे एंड देयरफॉर सी व्हेनेवर फोर्थ नंबर ग्रुप इज ऑन दी horizontal line, then it is necessary to change the direction in tetrahedral geometry. So this is we have already completed. Now in stereochemistry today in the lecture number 2, this RS nomenclature everything see we have already completed. Now sometimes see you are another naming is also there, that name is nothing but you can say relative nomenclature. दो तरह के nomenclature होते हैं, one is absolute configuration, second one is relative configuration. See actually जो naming है वो दो तरह के naming होते हैं, one is relative, another one is actual configuration. Okay. So already see relative absolute configuration, that is RS nomenclature, that is we have completed. Now what is relative nomenclature? See, relative nomenclature is nothing but DL nomenclature. इसको आपको फिशर प्रोजेक्शन में एक रूल से जो हाईली ऑक्सीडाइज कार्बन होता है इनको आप टॉप ऑफ द प्लेन लिखोगे. हाईली ऑक्सीडाइज कार्बन इज ऑलवेज देयर इन द टॉप ऑफ द प्लेन एंड उस हिसाब से कैसे चलो इनका ये जो है इनका DL nomenclature देंगे. सो कैपिटल DNL DL nomenclature. See this is also called D8 nomenclature is also you can also say that it's a relative nomenclature, relative configuration. इसमें क्या करना है आपको, हाईली ऑक्सीडाइज कार्बन है इनको टॉप ऑफ द प्लेन लिखना है ऐसे. फॉर एग्जांपल आप लैक्टिक एसिड लिख रहे हो
ये OH ग्रुप है जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप, वो राइट हैंड साइड है, सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल D, दिस इज कॉल्ड D लैक्टिक एसिड। OH ग्रुप अगर लेफ्ट हैंड साइड है, सो इट इज कॉल्ड L लैक्टिक एसिड, कैपिटल L। स्मॉल l एंड स्मॉल d वो अलग चीज है। ये इनका सी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन आ गए। अगर आपको RS नोमेनक्लेचर देना है तो आप ऐसे नंबर देंगे, एक नंबर है जो दैट इज OH, सेकंड COOH, थर्ड Ca3 एंड फोर्थ H। तो ये आपका सर्कल ड्रॉ करोगे तो R आएगा, क्लॉकवाइज टर्न होगा, बट फोर्थ नंबर ग्रुप वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, सो आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, सो इट इज S लैक्टिक एसिड। ये S लैक्टिक एसिड है। इसी तरह इनका नेम आप देंगे तो वो R आएगा। तो ये R एंड S है वो इनका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, D एंड L है वो रिलेटिव है। ये थियोरेटिकली आप डिसाइड कर सकते हो, बट कौन सा कंपाउंड प्लस होगा, या तो यू कैन से डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा स्मॉल d, या कौन सा कंपाउंड माइनस होगा, और यू कैन से लीवो रोटेटरी स्मॉल l। सो दिस इज डिसाइडेड प्रैक्टिकली। इनको DL नोमेनक्लेचर या तो RS नोमेनक्लेचर से कोई लेना देना नहीं है, इट इज डिसाइडेड प्रैक्टिकली, सो दिस थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड नाउ। सो इन दिस वे सी you can assign DL nomenclature. Now another very important things is, see, आपको मैं चाहे जितना भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दे दूँ, मैं ऐसा पूछूं कि इसमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर कितने हैं, तो आपको पहले ये देखना है कि इसमें से चारों ग्रुप जो है सब में वो सेम है या डिफरेंट। सो सी सभी कॉन्फ़िगरेशन में चारों ग्रुप सेम है। लुक एट हियर, Ca3H, OH, COOH, okay, all the four groups are similar। तो इसका रिलेशन एक ही कायरल सेंटर है, इस मॉलिक्यूल में एक ही कायरल सेंटर है। तो अगर हम ऑप्टिकल आइसोमर की बात करते हैं तो तीन पॉसिबिलिटी है। ये जो तीन कंपाउंड है वो एक दूसरे के बीच में अगर आप रिलेशनशिप फाइंड आउट करोगे तो तीन पॉसिबिलिटी होगी, दे आर आइदर एनेंशियोमर, और यू कैन से होमोमर, और यू कैन से दिस थ्री आर डायस्टेरियोमर। ये तीन में से एक पॉसिबिलिटी होगी। ये होमोमर्स है ना, दिस इज ऑल्सो नथिंग बट इट्स आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। ये तीनों के अगर आपको सेपरेट डेफिनेशन जो यहाँ पे देनी है तो कैसे आप इसको डेफिनेशन दे पाओगे। सो फर्स्ट सी व्हाट इज होमोमर्स। होमोमर्स मीन्स सिमिलर स्ट्रक्चर, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर है, अगर आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है सो दिस इज कॉल्ड होमोमर। ये हमको कैसे पता चलेगा कि गिवन कंपाउंड इज होमोमर और नॉट, दिस टू आर होमोमर और नॉट। तो इसके लिए आपको एक तो आपको देख के एज इट इज स्ट्रक्चर दिया है तो आप बता सकते हो कि आइडेंटिकल है या नहीं, या तो सेकेंड यू कैन असाइन इस RS नोमेनक्लेचर। आप RS नोमेनक्लेचर इसका असाइन करो और इस नोमेनक्लेचर के जरिए आप डिसाइड कर सकते हो वेदर दिस टू आर सेम। नेम आएगा तो वो एक दूसरे के आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हो गए, जिसका नेम सेम होगा वो एक दूसरे का होमोमर हो जाएंगे। Second very important definition is enantiomer. Enantiomer means, see, I am using words. It is non-superimposable एक दूसरे पे आप इसको सुपर इम्पोज नहीं कर पाओगे, ऐसी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। मिरर इमेज है बट एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं है। सेकेंड इज enantiomer are always optically active। ये जो है इंडिविजुअल कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी एनेंशियोमर पॉसिबल होगा। R है तो इनकी मिरर इमेज आपको S मिलेगी। अगर स्ट्रक्चर सेम टू सेम है तो आप R की मिरर इमेज लिखोगे तो S होगी। तो अगर एक स्ट्रक्चर R है दूसरा S है तो आप इसको एक दूसरे के एनेंशियोमर बोल सकते हो।
ये एक कायरल सेंटर है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। कायरल सेंटर सपोज एक है, तो अगर 2 कार्बन कायरल है तो उसमें सपोज दोनों कार्बन में आपका कंपाउंड आर आर है, तो इसकी मिरर इमेज एस एस आएगी। या तो आपका कंपाउंड एस एस है फर्स्ट कंपाउंड, तो इसकी मिरर इमेज आर आर आएगी। तो इसको आप बोल सकते हो दिस इज दिस टू आर एनेंशियोमर ऑफ ईच अदर, दिस टू आर एनेंशियोमर, दिस इज ऑल्सो एनेंशियोमर। अब इस यहाँ पे जो सवाल है वो पॉसिबिलिटी है वो दैट इज फॉर एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, अगर आपका मॉलिक्यूल सपोज सिमेट्रिकल है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में एक आर है और दूसरा एस है, तो इनकी मिरर इमेज जो है वो आप ऐसे एस आर, आर की मिरर इमेज एस, एस की मिरर इमेज आर ऐसे लिखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं, सॉरी ये एनेंशियोमर नहीं है, मिरर इमेज नहीं है। सिमेट्रिकल कंपाउंड में आप आर एस बोलो या एस आर बोलो, दोनों चीज सेम ही रहेगी। इसलिए इस केस में इसको यहाँ पे एस आर है और यहाँ पे आर एस लिखोगे जो भी है, तो इस केस में सारा जो है यहाँ पे जितना भी ये पेयर, सो दे आर आइडेंटिकल होमोमर। क्योंकि जिसका नेम सेम है उनको हम होमोमर बोलेंगे, वो पहले ही मैंने बताया। और यहाँ पे आर एस और एस आर दोनों नेम सेम इसलिए रहेंगे, मॉलिक्यूल सेम है, सिमेट्रिकल है, तो ये दोनों कायरल सेंटर है वो सिमिलर रहेगी। इसलिए एक कायरल आर है दूसरा एस है, तो जितना रोटेशन आर से होता है उतना रोटेशन एस से कैंसिल हो जाएगा, नेट रोटेशन 0 हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बन जाएगा। इसको मेसो भी बोलते हैं, दिस इज ए मेसो कंपाउंड। 50% इसमें इंटरनल प्लेन होता है, सी मेसो हैविंग इंटरनल प्लेन, 50% पार्ट इज प्लस एंड 50% पार्ट इज माइनस। तो उस केस में जो उनका पूरा ऑप्टिकल रोटेशन है वो 0 हो जाएगा, एंड इन दैट केस यू कैन नॉट हैव ए सी ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा। बट अगर आपका कंपाउंड एसिमेट्रिकल है तो उस केस में डेफिनेटली आर एस एंड एस आर दोनों है सेम नहीं होंगे। आर एस की मिरर इमेज एस आर होगी या तो एस आर की मिरर इमेज आर एस होगी। तो यहाँ कार्बन 2 एंड 3 ये दोनों कार्बन जो है वो डिफरेंट रहेंगे, एंड डिफरेंट है इसलिए इनको एक दूसरे के एनेंशियोमर बोलेंगे। नेट रोटेशन कैंसिल नहीं होगा बिकॉज मॉलिक्यूल इज एसिमेट्रिक। तो जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तब आपको ये चीज़ है वो ध्यान में रखना है। दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस 3 कंपाउंड के बात करते हैं। अभी डायस्टेरियोमर की तो मैंने बात ही नहीं बताई है, बिकॉज डायस्टेरियोमर के लिए 2 कायरल सेंटर चाहिए, यहाँ एक कायरल सेंटर है, इसलिए वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट एनेंशियोमर और होमोमर। एक इसके बीच में रिलेशनशिप चाहिए तो एक ही मेथड है, स्ट्रक्चर चाहिए जैसे भी ड्रॉ करूँ, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है कि ये दोनों में मिरर इमेज रिलेशनशिप यहाँ पे भी नहीं है, सी आइडेंटिकल है, सेम टू सेम लिखा है, कोई फर्क नहीं है, तो ये होमोमर हो गए। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, आप यहाँ पे OH लिखोगे तो अभी ये मिरर इमेज है तो अभी दिखाई देता है ये मिरर इमेज है, इसको आप इस पे सुपर इम्पोज करोगे तो OH की जगह H आ जाएगा, सो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो ये दोनों एनेंशियोमर हो जाएंगे। बट बेटर वे आप RS नोमेनक्लेचर से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह आप इनका RS नोमेनक्लेचर असाइन कर दो, तो ये 1 2 2 2 2 3 सर्कल ड्रॉ करोगे तो क्लॉकवाइज होगा, बट OH जो है वो, सॉरी हाइड्रोजन है 4th नंबर ग्रुप, वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, so once you change the direction so this become S। इसी तरह इनका नेम आप नेमिंग करोगे तो this become S होगा, इनका डायरेक्शन चेंज करोगे तो R हो जाएगा। ये कंपाउंड जो है आपका वो S होगा, ऑलरेडी 4th नंबर ग्रुप वर्टिकल लाइन पे है तो डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो ये 1 2 2 2 2 3 AS हो जाएगा। तो मैं अगर आपको पूछूं कि चलो 1 एंड 2 के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, व्हाट्स अबाउट 1 एंड 2, तो आर की मिरर इमेज एस से पहले ही मैंने बताया, तो ये दोनों में से कौन सा आंसर आएगा 1 एंड 2 के लिए? सर enantiomer. Yeah, these two are enantiomer. What's about 2 and 3? Homomer. 2 and 3. मैं 2 and 3 Enantiomer. again seems so enantiomer. The region is one is R, another is S. These two are also enantiomer. What's about 1 and 3? Homomer. Definitely, they are identical. Homomer. They are identical. It's a homomer. Homomer. So ऐसी तरह हम फर्स्ट तो ये जो है इनको डिसाइड करेंगे।
which compounds are homomers, which compounds are enantiomer, or which compounds are diastereomer. Now see diastereomer क्या है पहले वो भी थोड़ी देख लेते हैं चीज. What is diastereomer? So diastereomer है ना, it's there is no any kind of mirror image relationship in the diastereomer. डायस्टेरियोमर एक ऐसा कंपाउंड है उसमें मिरर इमेज टाइप की रिलेशनशिप नहीं है. जो कंपाउंड है उसमें यू कैन से फर्स्ट 50% पार्ट और सम पार्ट में बी एनेंशियोमरिक एंड सम पार्ट में बी होमोमरिक. सो मिक्सिंग ऑफ दिस टू दैट इज कॉल्ड डायस्टेरियोमर. ये भी साथ में देख लेते हैं व्हाट इज डायस्टेरियोमर. सो सी डायस्टेरियोमर RS nomenclature throughout the this entire chapter we are more focusing on the RS nomenclature. ओके उस पर हम फोकस करेंगे. जो RS नोमेनक्लेचर है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी क्योंकि RS नोमेनक्लेचर के हिसाब से सारी चीजें है वो डिसाइड होगी. सो डायस्टेरियोमर मींस इट देयर इज नो एनी काइंड ऑफ मिरर इमेज रिलेशनशिप. देयर इज नो एनी काइंड ऑफ मिरर इमेज रिलेशनशिप. डायस्टेरियोमर में से ऐसे मिरर इमेज टाइप की रिलेशनशिप नहीं होती है. और यू कैन से होमोमर प्लस एनेंशियोमर इज कॉल्ड डायस्टेरियोमर. 50% पार्ट आर सिमिलर एंड अदर 50% पार्ट आर डिफरेंट मिरर इमेज टाइप. सो दिस इज कॉल्ड सी डायस्टेरियोमर. फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डायस्टेरियोमर, दिस वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डायस्टेरियोमर, minimum 2 chiral center are required. आपको एटलीस्ट 2 chiral center चाहिए सी इन ऑर्डर टू गेटिंग डायस्टेरियोमर. तो अभी 2 chiral center वाले हैं उसकी बात करते हैं. उसमें ये सारी चीज़ें आ जाएगी. सपोज यहाँ पे भी COOH है, यहाँ पे भी COOH है. यहाँ OH सेकेंड नंबर कार्बन पे राइट हैंड साइड है, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड ले लो. इसी तरह एक ये मॉलिक्यूल है. दूसरा मॉलिक्यूल सपोज ऐसे ड्रॉ करते हैं जिसमें OH ग्रुप इनकी मिरर इमेज, ये एग्जैक्टली मिरर इमेज है, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होगी. बाकी के जो 2 स्ट्रक्चर है ऐसे मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल. बाकी के 2 स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ करेंगे. ये स्ट्रक्चर नंबर 1, 2, 3 एंड 4. अभी चलो इनके बीच में से रिलेशनशिप चाहिए वेदर दे आर एनेंशियोमर, होमोमर और डायस्टेरियोमर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू असाइन इट्स RS नोमेनक्लेचर. इसमें देखो एक कायरल 2 कायरल सेंटर है, इसकी बात करते हैं. तो इसके साथ एक COOH ग्रुप है, दूसरा OH ग्रुप है, तीसरा हाइड्रोजन है, फोर्थ है कार्बन वाला पूरा ग्रुप. ये पूरा ग्रुप आ जाएगा एक साथ. एक नंबर किसको देंगे एटॉमिक नंबर के? OH को. सी OH got number 1. व्हाट्स अबाउट सेकंड नंबर? COOH. COOH ये कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है, इसको सेकंड नंबर देंगे. ये पूरे एंटायर ग्रुप को थर्ड नंबर, इसको फोर्थ नंबर. 1 2 2 2 2 3 करोगे तो S होगा, बट हाइड्रोजन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, सो इट बिकम R. सो इट बिकम R. सो दिस इज R. तो कार्बन नंबर 2 R है. अभी 3 की बात करते हैं. कार्बन नंबर 3 के लिए अगेन 4 ग्रुप है. तो ये 4 ग्रुप है वो कौन कौन से ग्रुप है वो देखते हैं. सी दीज आर द 4 ग्रुप. 1 इज OH, सेकेंड 1 इज H, COOH एंड पूरा जो अपर वाला ग्रुप है ये कार्बन. ये 4 ग्रुप है. सो नाउ यू टेल मी विच वन गॉट नंबर 1. अगेन यहाँ नंबर 1 किसको देंगे? OH को डेफिनेटली. दिस इज गॉट नंबर 1. COOH got number 2. This entire group got number 3 and this is 4. So ये 1 2 2 2 2 3 ये S हो जाए, S होगा, बट डायरेक्शन चेंज करोगे तो R आ जाएगा. तो ये कंपाउंड 2R 3R है. अभी देखो OH ग्रुप राइट साइड है कार्बन नंबर 2 पे, तो हमने नेम R दिया, तो वो लेफ्ट साइड है तो डेफिनेटली वो S आएगा. हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, बट आप यू कैन चेक बाय योर सेल्फ. सो ये 2S आ जाएगा.
दिस बिकम 2s। ये राइट साइड है तो वो भी 3s हो जाएगा, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड होता तो 3r नेम देते, राइट साइड है तो 3s। इसमें भी राइट साइड है तो 3s रहेगा, लेफ्ट साइड है OH तो 3r रहेगा। कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो ऑलरेडी नेम दिया है 2r। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट साइड है तो 2r था, लेफ्ट हैंड साइड है तो यहाँ इसका नेम देंगे 2s। इसी तरह अभी ये जो सारे मॉलिक्यूल्स है इसमें व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन 1 एंड 2, पहले एक क्वेश्चन आपको पूछे तो कौन सी रिलेशनशिप आएगी ये तीन में से, एनेंशियोमर, डायस्टेरियोमर एंड होमोमर? Enantiomer. Definitely these two are enantiomer. Yes, your exact mirror image are there. So this is enantiomer. Now what's about relationship between 1 and 3? 1 and 3 के Sir, बीच में कैसे diastereomer. तो देखो 1 and 3 में मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे फर्स्ट हाफ है, ये पूरा पोर्शन है जो अपर हाफ वो सिमिलर है, मीन्स 50% पार्ट आइडेंटिकल है, लाइक टू होमोमर। 50% पार्ट आप देखोगे ये पूरा पार्ट तो ये सिमिलर है दोनों में से। लुक एट हियर, OH ग्रुप है, और ये जो है लोअर वाला पार्ट इस ये मिरर इमेज जैसी, नेम से भी पता लग जाएगा इसी 50% पार्ट में नेम सिमिलर है 2r 3r। ओके, सो ये होमोमरिक हो गया। बाकी का जो 50% पार्ट है इसमें 3r नेम है, इसमें 3s है, तो एग्जैक्टली अपोजिट नेम है, मिरर इमेज टाइप नेम है, तो वो एनेंशियोमरिक हो गया। इस दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे सो दिस इज कॉल्ड डायस्टेरियोमर। व्हाट्स अबाउट 2 and 3? Diastereomer, sir. Again diastereomer, good. What's about 2 and 4? Diastereomer, sir. Diastereomer, good. 1 and 4? Sir, diastereomer. Again diastereomer. What's about relationship between 3 and 4? सर ये मुझे थोड़ा डाउट है, बट होमोमर हो सकता है सर। होमोमर करेक्ट है, बट इसको सी डाउट ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने पहले ही यहाँ पे बताया, डेफिनेशन पे आप फोकस करो एनेंशियोमर की। इट इज ए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। ओके फाइन, दिस टू आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, एक दूसरे पे वो सुपर इम्पोज नहीं होगी। बट इसके साथ साथ मैंने एक और वर्ड यहाँ पे लिखा है, कौन सा वर्ड है? ऑप्टिकली एक्टिव। अभी देखो यहाँ डेफिनेटली दो कायरल सेंटर है, बट मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? तो उसका रीजन है इसमें इंटरनल प्लेन है। से आप ऐसे प्लेन ऑफ सिमेट्री लेके दो कार्बन के बीच में ऐसे, तो अपर पोर्शन लोअर पोर्शन मिरर इमेज है। लुक एट हियर, ये जो है ना इंटरनल प्लेन, उसकी वजह से ये 50% CR है, दूसरा 50% एस है, और मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो प्लस ऊपर वाला प्लस रोटेशन होगा तो नीचे वाला माइनस होगा, नेट रोटेशन 0 हो जाएंगे। इनका ऑप्टिकल रोटेशन 0 आ जाएगा, और वो 0 है तो उसको कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? मेसो। वो अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, इसलिए दैट इज कॉल्ड। आप 2r 3s बोलो या तो यहाँ से कोई नेम देंगे तो वो 2s 3r बोलेंगे, दोनों चीज सेम ही है। सो दिस इज कॉल्ड होमोमर आइडेंटिकल। इसलिए आपको पूछे कि इनके कितने आइसोमर पॉसिबल है तो आपको 3 ही लिखना है, फोर्थ वाला नहीं आएगा। कितना आइसोमर पॉसिबल है? ओनली 3 आइसोमर, फोर्थ वाला नहीं आएगा। सी ये आइसोमर पॉसिबल नहीं है, ओनली 3 आइसोमर आर देयर, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है। सी इसमें से कोई एक ही आप लिख पाओगे। तो दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ डायस्टेरियोमरिज्म। बट सी दिस इज फॉर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। अगर एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं। CH3OH है, यहाँ पे आपके पास CH2OH है, तो इस मॉलिक्यूल में सिमेट्रिकल नहीं है मॉलिक्यूल। एक चीज क्लियर हो गई, अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता है कि वो मेसो होगा। सारे कंपाउंड से ऑप्टिकली एक्टिव ही रहेंगे। इसकी मिरर इमेज हम ऐसे लिखेंगे, ओके। इसी तरह दो और आइसोमर पॉसिबल हो गया, दोनों OH ग्रुप राइट साइड पे लिखो, वो एक चीज आएगी। अभी देखो COOH से नंबर देंगे तो कार्बन नंबर 2 पे OH राइट साइड पे, 3 पे भी राइट साइड है, और यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप आप लेफ्ट हैंड साइड लिखो। दोनों अलग अलग चीजें हैं ऐसी, क्योंकि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है। तो इस केस में अगर आपको पूछे कि ये दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप है, नाउ यू टेल मी। अभी चलो नेम भी देने की जरूरत है, स्ट्रक्चर देख के पता लग जाएगा। एनेंशियोमर सर।
Definitely, they are enantiomer. They are non-superimposable mirror image on each other. They are enantiomer. यहाँ पे देखो, they are non-superimposable mirror image relation enantiomer. अभी वो एज ग्रुप राइट साइड है, इनका नेमिंग करते हैं, तो ये एस आएगा, डायरेक्शन चेंज करोगे तो आर आ जाएगा, कार्बन नंबर 2 आर रहेगा। कार्बन नंबर 3 की अगर बात करते हैं 3, तो वो एच ग्रुप है, वो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है, तो इनको नंबर 1 देंगे। ये 2 नंबर है इनको पूरे ग्रुप को, ये 3 नंबर। तो इसी तरह होगा, ये कन्फिग्रेशन आर आएगा, बट डायरेक्शन चेंज करोगे तो वो एस होगा। देखो इसमें 2R3 एस है, तो यहाँ आप कैंसिल नहीं कर सकते। आर जो रोटेशन है उससे एस से कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल एसिमेट्रिकल है। इसका नेम आप देंगे तो वो 2S3R आएगा, दोनों अलग अलग कंपाउंड है। इस केस में OH ग्रुप राइट, दोनों OH ग्रुप सी राइट साइड है, तो इसका नेम हमने ऑलरेडी आर दिया है। यहाँ पे भी OH ग्रुप राइट साइड है, तो वो नेम आर आएगा, ये 2S3S आएगा। इसमें इंटरनल प्लेन नहीं है, यहाँ पे ऐसे प्लेन नहीं ले सकते। आगे के क्लास में आपने यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री लिया था, यहाँ आप प्लेन ऐसे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि टॉप ऑफ द प्लेन जो है वो CWH ग्रुप के है, इसकी मिरर इमेज यहाँ पे नहीं है। सो नाउ यू टेल मी व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन 3 and 4? enantiomer sir, enantiomer. They are enantiomer. Again, they are non-superimposable mirror image relation. आप इस कंपाउंड पर इस पे डालोगे तो यहाँ पे CH की जगह OH आ जाएगा, सो दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। दूसरी चीज है वो दे आर ऑप्टिकली एक्टिव, सारे कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। व्हाट्स अबाउट 1 and 3? Diastereomer. या दे आर डायस्टेरियोमर, डायस्टेरियोमर, क्योंकि इसमें सम पार्ट आर सिमिलर। मिरर इमेज जैसी रिलेशनशिप नहीं है। सी अपर वाला पोर्शन सेम है, इतना पोर्शन दोनों में सेम है, लुक एट हियर। बाकी जो पोर्शन है वो मिरर इमेज है, सो दे आर डायस्टेरियोमर। इसी तरह 2 and 3 भी एक दूसरे के डायस्टेरियोमर रहेंगे। ओके, 2 and 4 आर ऑल्सो डायस्टेरियोमर। आप एक बात समझ लो, इसमें OH ग्रुप दोनों सेम साइड में है, इसमें 50% सेम है, 50% अलग अलग साइड पे है। डायस्टेरियोमर ऑप्टिकली एक्टिव है ऐसा जरूरी नहीं है, एनेंशियोमर ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आप अगर सिस और ट्रांस अल्किन की बात करोगे तो इससे भी आपको पता लगेगा। सी ये दोनों स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई देता है, सी लुक एट हियर। आप यहाँ पे अगर मिरर डालोगे तो ये 50% पोर्शन जो है वो मिरर इमेज है एक दूसरे की। सी इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, इट्स particularly nothing but these two are geometrical isomer cis and trans। ये जो है ना, ये मिरर इमेज है। सी यहाँ CH3 टॉप ऑफ द प्लेन है, यहाँ बॉटम ऑफ द प्लेन, बट ये पोर्शन कैसा है दोनों में? इस पोर्शन ये सेम है, और ये मिरर इमेज टाइप है। सो व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन cis and trans alkene? cis and trans are Diastereomer. definitely they are diastereomer। इसी तरह से समटाइम्स ऐसे कंपाउंड्स भी कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, जिसमें टेट्रोस की बात कर रहा हूँ। ये दो OH ग्रुप है वो अपोजिट साइड में है, तो इसको हम इसका नेम जो देते हैं वो 3OS देते हैं, टेट्रोस है। और इरिथ्रोस क्या है? दोनों ग्रुप सेम साइड पे है ऐसे। तो ये दोनों के बीच में कैसी रिलेशनशिप है ऐसा पूछे आपको, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। दिस टू आर ऑल्सो डायस्टेरियोमर। सी 50% पार्ट सेम है, 50% अलग अलग है, बट आपको कंफ्यूजन जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उस टाइम नहीं होना चाहिए, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सपोज समटाइम्स आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग is or are structure of D-lactic acid। इसमें से D-lactic acid का स्ट्रक्चर कौन सा है वो पूछा है।
चलो कौन सा स्ट्रक्चर है, कितना स्ट्रक्चर है वो डी लैक्टिक एसिड का है, कैसे डिसाइड करेंगे? कैसे डिसाइड करेंगे? इज देयर एनी आइडिया? सर फर्स्ट और सेकंड तो सेम ही लग रहा है मुझे, और वो दोनों ही शायद डी लैक्टिक एसिड होगा। तो सी ऐसे इसको ऐसे हम डिसाइड नहीं करेंगे, ऐसे आइडियल स्ट्रक्चर जिनका लिखेंगे उस हिसाब से जाएंगे। आइडियल स्ट्रक्चर जो है उसमें फिशर में हाईली ऑक्सीडाइजिंग कार्बन सेकंड वाला होगा नहीं, कौन सा है वही फाइनल डिसीजन लेंगे। तो COOH ऐसे टॉप ऑफ द प्लेन रहेगा, हाईली ऑक्सीडाइज्ड कार्बन, CH3 बॉटम ऑफ द प्लेन आएगा। और OH जो है डी लैक्टिक एसिड के लिए OH कौन सी साइड होता है? राइट साइड। ये जो ये स्ट्रक्चर मैंने लिखा है वो डी लैक्टिक एसिड है। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डी लैक्टिक एसिड। अगर आपको एल लैक्टिक एसिड पूछते हैं तो बात अलग थी, उस केस में OH ग्रुप यहाँ लेफ्ट साइड पे आता इसी तरह। दिस इज एल लैक्टिक एसिड, ये डी लैक्टिक एसिड है आपका। नाउ इन द डी लैक्टिक एसिड इसका नेम कौन सा आएगा, R और S वो आप डिसाइड कर लो, और बाकी सारे स्ट्रक्चर का नेम दे दो तो पता लग जाएगा कितने स्ट्रक्चर इससे आइडेंटिकल है। तो सी इसको आप 1 नंबर देंगे, OH को 2 नंबर, COOH, CH3 3 नंबर, 4th नंबर हाइड्रोजन को 1 to 2 2 to 3 सर्कल 2 करोगे, S होगा, डायरेक्शन चेंज करोगे तो वो इसका नेम क्या आएगा? R, और इनका नेम आप देंगे तो S आएगा। तो ये चारों ऑप्शन में से जितने भी स्ट्रक्चर R है वो डी लैक्टिक एसिड हो जाएंगे, क्योंकि उससे आइडेंटिकल हो जाएंगे, होमोमरिक हो जाएंगे। जितने भी स्ट्रक्चर S कॉन्फ़िगरेशन है वो सारे एल लैक्टिक एसिड में आएंगे। तो चलो इसका नेम देते हैं। फर्स्ट नंबर OH, सेकेंड COOH, थर्ड नंबर CH3, फोर्थ नंबर H। नाउ यू टेल मी दिस इज R और S? 1 to 2 2 to 3 एंटी क्लॉकवाइज टर्न है तो S होगा, ऑलरेडी S रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑलरेडी वर्टिकल लाइन पे है तो डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमको तो R चाहिए था, तो फर्स्ट तो आएगा ही नहीं। फर्स्ट इज ए स्ट्रक्चर ऑफ एल लैक्टिक एसिड। ओके, दिस इज एल लैक्टिक एसिड, क्योंकि वो इससे सिमिलर है। व्हाट्स अबाउट सेकेंड? वन टू 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 थ्री R है या S है, बट डायरेक्शन चेंज करोगे तो वो R आ जाएगा। सो दिस इज R। तो किसी ने बताया था, आई थिंक सो, दिस इज R। ओके, कौन? ओके फाइन, सो R वाला आएगा ना। दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ डी लैक्टिक एसिड, गुड। व्हाट्स अबाउट दिस वन? मैंने यहाँ क्वेश्चन में इज और R लिखा है, सो इट मे बी हैविंग वन और मोर देन वन स्ट्रक्चर। सो दिस इज 1 2 3, ये R आ जाएगा, डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये S होगा। ओके, यहाँ पे ये आ रही है, देखो हाइड्रोजन ऑलरेडी अपने से दूर है। तो कितने स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर नंबर 2 and 4 आर आइडेंटिकल टू डी लैक्टिक एसिड, एंड 1 and 3 आर एल लैक्टिक एसिड। ऐसे ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप RS नोमेनक्लेचर से ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। टॉपिसिटी कंसेप्ट जब आएगा, दो लिगेंड्स या तो दो ग्रुप एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशनशिप में है, वो सारी चीज़ें आप इससे डिसाइड करोगे। दूसरा सी टाइप्स ऑफ जो प्रेजेंटेशन है, टाइप्स ऑफ आपको जो देते हैं यहाँ पे प्रोजेक्शन डिफरेंट, तो उस हिसाब से भी हम बात करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दैट, सी फर्स्ट वी आर चेकिंग नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। सो सी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर में भी एक ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल विथ इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? सी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू, आप देखो मॉर्निंग लेक्चर में हमने देखा था नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो था वो इक्विवेलेंट था,
सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में से इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड थे, तो उस टाइम ये देखो यहाँ पे ये इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की फॉर्मूला है 2n-1 2n/2-1, वही फॉर्मूला यूज करना है। वहाँ n इक्वल टू हमने एक्टिव डबल बॉन्ड लिए थे, यहाँ पे n इज इक्वल टू वी आर टेकिंग कायरल सेंटर, सो सी 2n-1 प्लस 2n/2-1। एक चीज और इसमें ऐड करेंगे, दिस फॉर्म इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड दिस फॉर्म इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि टोटल आइसोमर तो मिल जाएंगे, बट जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करते थे तो उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं थी। यहाँ ऑप्टिकल एक्टिविटी होने की वजह से कितने फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, कितने फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो भी चीज़ें साथ में हम चेक करेंगे। देखो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है CH COOH CH COOH, यहाँ पे सी दो कायरल सेंटर है, आपको पता है दो कायरल सेंटर है NeG1, तो इसी फॉर्मूला का आप यूज करोगे तो पता लग जाएगा 2^2-1 प्लस 2^2/2-1, तो ये आपका जो आंसर है यहाँ 2^1 प्लस 2^0, दैट मीन्स 2 + 1, टोटल 3 आ जाएगा आइसोमर। इसमें से ऑप्टिकली एक्टिव कितने फॉर्म है, ऑप्टिकली एक्टिव 2 फॉर्म है और इनएक्टिव 1। कौन कौन से, अगर वो आपको देखना है तो आप सी ऐसे देख सकते हो, से ऑलरेडी हमने नेम तो दे दिए है इनके। ये OH ग्रुप राइट साइड, यहाँ पे लेफ्ट साइड, ये एक फॉर्म है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। दूसरा हम इसकी मिरर इमेज लेंगे, ऑलरेडी हमने सी ये कंप्लीट कर दिया है। दिस इज 1 सेकेंड, दिस इज सेकेंड। नाउ जो थर्ड फॉर्म है दैट इज सी बोथ द ग्रुप आर इन द सेम साइड, ये एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये मेसो कंपाउंड है थर्ड वन। तो 3 आइसोमर पॉसिबल है, सी दिस इज अ मेसो, ये इसमें आ जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव में। अभी किसी को ऐसा लगेगा कि चलो हमको ऐसे फोर्थ ड्रॉ करना है, तो आप डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हो, बट वो अलग आइसोमर नहीं है, वो होमोमरिक फॉर्म है, आइडेंटिकल है, इसको आइडेंटिकल है, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सिमिलर, इसलिए ये दोनों में से आपको एक ही कंसीडर करना है, दिस आर ओनली 1। सो टोटल आइसोमर यहाँ पे 3 हो जाएंगे, ये फॉर्मूला यूज होगी 2^n-1 प्लस 2^n/2-1। अगर आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है विथ odd नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, तो उस केस में टोटल स्टीरियो आइसोमर इज इक्वल टू 2^n-1 आएगा, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कायरल सेंटर। अभी वहां डबल बॉन्ड वाली फॉर्मूला यूज नहीं करना है यहाँ पे, वो तो इवन नंबर ऑफ में मैच होती थी, इसलिए यूज किया है। यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। इसमें से सी एक्टिव फॉर्म कितने हो गए और इनएक्टिव फॉर्म कितने हो गए, सो एक्टिव फॉर्म इज इक्वल टू, ये टोटल है 2^n-1, इसमें से आप इनएक्टिव फॉर्म माइनस कर दो, n-1/2, ये इनएक्टिव फॉर्म आ गया, इनएक्टिव फॉर्म, ये टोटल फॉर्म है, वो आपको पता है, ऊपर लिखा है मैंने। तो मैं अगर आपको पूछूं कि चलो इनएक्टिव फॉर्म कितने हैं, सो 2^n-1/2 आएगा ऐसे। इसका एग्जाम्पल ये है, बढ़िया सा एग्जाम्पल, COOH CH देखो यह 3 कायरल सेंटर है, तो आप यहाँ पे टोटल आइसोमर कितने मिलेंगे इसके, अगर कैलकुलेट करना है तो टोटल आइसोमर इस एग्जाम्पल के हिसाब से टोटल आइसोमर 2^3-1 दैट इज 4 मिलेंगे, 4 आइसोमर। इसमें से एक्टिव फॉर्म कितने हो गए, तो 2 एक्टिव फॉर्म आ जाएगी, इसको आप इनएक्टिव काउंट कर लो, एक 4 में से 2 माइनस कर दो, 3-1 2 हो जाएगा, 2/2 दैट इज 1। तो इनएक्टिव फॉर्म यहाँ पे आपके 2 आएंगे, तो एक्टिव फॉर्म भी 2 रहेंगे। तो वो कौन कौन से 2 फॉर्म है उसकी बात अभी करते हैं। 2 एक्टिव फॉर्म है, 2 इनएक्टिव फॉर्म है। सी लुक एट हियर, COOH, ये OH ग्रुप राइट साइड है,
यहाँ OH ग्रुप अगर आप राइट साइड लिखो या लेफ्ट साइड कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह कार्बन नंबर 2 एंड 4 उस पे OH ग्रुप देखना है आपको, 2 एंड 4 पे। यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो किसी भी साइड लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसकी डायरेक्शन आप चेंज कर दो। अभी ये दोनों का आप नेम देते हो तो उस केस में आपको क्या करना है, इसका RS नोमेनक्लेचर देना है फर्स्ट, कार्बन नंबर 2, 3 और 4 का। सो लुक एट हियर, सी कार्बन नंबर 2 के लिए OH ग्रुप राइट साइड है तो 1 नंबर OH को देंगे, 2 नंबर COOH वाले कार्बन को, 3 नंबर इनको देंगे, 4 नंबर इनको। ये 1 2 2 2 2 3 S होगा, डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये R आ जाएगा, इट्स 2R। व्हाट्स अबाउट फोर्थ नंबर? फोर्थ नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस केस में आपको 1 नंबर इनको दे दो OH को, 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4, ये S हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज करोगे तो ये BR। अब इसी इस केस में कंफ्यूजन हो जाएगा, देखो ये 2R है, नीचे वाला जो है वो 1 2 2 2 2 3 S था, वो भी R हो गया। तो उस केस में दोनों इसके, ये मिडल वाला कार्बन अकाइरल है। क्यों अकाइरल है? तो अपर वाला और लोअर वाला दोनों सेम है, इसलिए आप इनका नेम नहीं दे सकते। थर्ड वाला कार्बन है उनका नेम आप नहीं दे सकते, ये फोर्थ नंबर है, सॉरी, थर्ड वाला कार्बन है उनका नेम आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? तो ऊपर भी R ग्रुप है, नीचे भी R ग्रुप है, दोनों सेम ग्रुप है, तो प्रायोरिटी देने में दिक्कत आएगी। तो इस केस में क्या होगा, 3 नंबर जो है ना, हम उनको ब्लैंक छोड़ेंगे ऐसे ही। इसके पीछे R और S नहीं लिखेंगे, फोर्थ नंबर R है। तो इस केस में क्या होगा, सी दिस केस, इन दिस केस आपका कार्बन नंबर 3 जो है वो अकाइरल हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि वेदर यू आर राइट डाउन OH ग्रुप ऑन राइट साइड और ऑन लेफ्ट साइड कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये कार्बन नंबर 3 काइरल है ही नहीं। अभी इस केस में देखो OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है तो वो आ जाएगा 2S, यहाँ पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड है तो वो आ जाएगा 4S। यहाँ पे भी थर्ड दोनों SS ग्रुप है ये, इसलिए मिडिल वाले का नेम देने की जरूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे RR है, ये SS है, ये एक दूसरे के एनेंशियोमर हो जाएगी, और यू कैन से दिस टू आर ऑप्टिकली एक्टिव, ये दोनों एक्टिव फॉर्म है। अभी इनएक्टिव फॉर्म कौन से है? इनएक्टिव फॉर्म में आपको पता है मिरर प्लेन होने चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने चाहिए, मीन्स दोनों साइड जो है वो आप ऐसे सिमिलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करो ऐसे। CH ACOOH, यहाँ पे भी COH ग्रुप राइट साइड पे लिखो, यहाँ पे भी OH ग्रुप राइट साइड पे लिखो, और यहाँ एक बार आप OH ग्रुप राइट साइड लिखो, दूसरी बार आप OH ग्रुप जो है उनको लेफ्ट हैंड साइड लिखो, मिडिल वाला कार्बन पे। ये सेम ही रखो, यहाँ पे OH ग्रुप आप लेफ्ट साइड लिखो। तो इस केस में क्या है, सी ये दोनों जो है OH ग्रुप राइट साइड था तो हमने ऑलरेडी नेम इनका 2R दिया था, ये 2R है। लोअर वाला OH ग्रुप राइट साइड है, उसका नेम S आएगा तो वो 4S है। तो एक कार्बन R है, दूसरा S है। सी एक कार्बन R है, दूसरा कार्बन जो है वो S है। एक कार्बन जो है वो R है, दूसरा कार्बन है वो S है। एक कार्बन R है, दूसरा H है। एक कार्बन R है, दूसरा S है। हाँ, ये अपर वाला R है, ये लोअर वाला S है, तो ये मिरर इमेज हो गया सी। तो इस केस में आप ये मेसो कंपाउंड हो जाएगा, ये भी मेसो हो जाएगा सी, ये R है, ये S है। बट डेफिनेटली ये मिडिल वाला कार्बन जो है वो कायरल होगा, इनको हम प्रो कायरल बोलेंगे। ये कायरल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे चारों ग्रुप डिफरेंट है। कौन कौन से 4 ग्रुप है इस कार्बन पे? 4 ग्रुप कौन कौन से है? एक तो COH ग्रुप है, दूसरा H है, तीसरा ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है, ये ऊपर वाला ग्रुप कौन सा है R, एंड लोअर वाला ग्रुप S। इस केस में चारों ग्रुप सेम थे, दोनों R थे, देखो ये भी R था, ये भी R था, बट यहाँ पे दोनों अलग अलग ग्रुप है सी।
तो जो CIP रूल्स थे इसमें जो प्रायोरिटी हम देते थे, इसमें से R और S की अगर प्रायोरिटी की बात आती है, सो R ग्रुप गोट फर्स्ट प्रायोरिटी ओवर S ग्रुप, ऐसे प्रायोरिटी आपको देना है। सो नाउ यू टेल मी, एक नंबर किसको देंगे? एक नंबर किसको देंगे? सर OH। सर OH OH को। अभी 2 नंबर की बारी आएगी, तो R वाला ऊपर ग्रुप है और नीचे S R वाला, तो R वाले ग्रुप को 2 नंबर, इनको 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो ये 1 2 2 2 2 3 S होगा, डायरेक्शन चेंज करोगे तो हाँ R होगा, बट एक्चुअली वो प्रो काइरल है, इसलिए स्मॉल r लिखेगी इसका नेम में, 3R स्मॉल r। इसमें भी सी 2R 4S सेम ही रहेगा, बट जो मिडिल वाला है इनका नेम देंगे हम, तो इसको 1 नंबर, ये R वाले ग्रुप को 2 नंबर, इनको 3 नंबर, इनको 4, तो ये S आ जाएगा, बट यहाँ लिखेंगे 3S। अभी मैं ऐसे पूछूं कि ये कंपाउंड नंबर 1 एंड 2 तो ऑप्टिकली एक्टिव थे, उसमें मिरर इमेज नहीं है सी। व्हाट्स अबाउट 3 एंड 4? 3 एंड 4 ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव? इनएक्टिव कब हो गए? प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी तब। नाउ यू टेल मी, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? ये इनएक्टिव हो गए, वो इनएक्टिव इसलिए हो जाएगा सी, आप यहाँ से आप ऐसे सिग्मा प्लेन, आप ऐसे सोचो, सपोज यहाँ सिग्मा प्लेन है, तो ऊपर वाला लोअर वाला दो एक दूसरे की मिरर इमेज है। देखो यहाँ पे भी OH ग्रुप राइट साइड, यहाँ पे भी राइट साइड, एवरीथिंग इज मिरर इमेज। ये भी देखो आप, दिस इज ऑल्सो मिरर इमेज। यहाँ सेंटर में से प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो व्हाट्स अबाउट कंपाउंड नंबर 2 एंड 3? दे आर ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव? सेकंड वाला तो एक्टिव है। नहीं, सेकंड फर्स्ट सेकंड की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो दोनों एक्टिव है। 3 एंड 4 की बात कर रहा हूँ, इनएक्टिव दोनों इनएक्टिव आ जाएंगे। इनका रीजन क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें से प्लेन पास हो जाएगा, तो अपर वाला लोअर वाला मिरर इमेज है, तो इसलिए लिखा है यहाँ 2 एक्टिव फॉर्म मिलेंगे, 2 इनएक्टिव। टोटल आइसोमर 4 मिलते हैं, 4 में से 2 एक्टिव है, और इस फॉर्मूला के आप कैलकुलेशन करोगे तो 2 इनएक्टिव फॉर्म मिलेंगे, तो टोटल 4 आइसोमर पॉसिबल है। आपको तो सिर्फ ये फॉर्मूला यूज कर याद रखना है, ड्रॉ करके दिखाने की जरूरत नहीं है। बोलिए सर, मेरा क्वेश्चन था सर, एक बार आप रिपीट करेंगे कि वो वाला आपने क्या बताया कायरल सेंटर को, मतलब 3 नंबर जो था कायरल सेंटर, उसको कौन से स्ट्रक्चर में? 3 और 4 नंबर वाले स्ट्रक्चर में। 3 और 4 में देखो, ये कायरल सेंटर है, वो पार्टली कायरल है। पार्टली कायरल इसलिए है, यहाँ पे भी CH OH CWH पूरा ग्रुप है, यहाँ पे भी पूरा ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप सेम है। आमतौर पे देखोगे तो ये दोनों ग्रुप सेम है, ये भी 2 हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप है, ये भी 2 हाइड्रोक्सी वाला ग्रुप है, बट फिर भी हमने इसको अलग अलग काउंट किया। क्यों अलग अलग काउंट किया? तो इनका नेम अलग अलग है। देखो एक R है और दूसरा S है, इसलिए हमने R को फर्स्ट प्रायोरिटी दी है S की कंपैरिजन में, तो ये कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग आ गए, तो 3rd नंबर का कार्बन कायरल हो जाएगा। बट वो नॉर्मल जैसे 4 ग्रुप अलग होते हैं इस तरह नहीं है, ये RS हमने इसमें कंसीडर किया, इसलिए इनको हम प्रो कायरल काउंट करेंगे, लाइक टू प्रो कायरलिटी, इसलिए इसका नेम हमने थोड़ा अलग दिया है, कैपिटल R की जगह स्मॉल r लिखा है एंड स्मॉल s। ओके, इस केस में तो सी ये कायरल है ही नहीं, कार्बन नंबर 3 क्यों कायरल नहीं है? ये दोनों ग्रुप अलग अलग है, बट ये दोनों कैसे ग्रुप है? नहीं, ये दोनों सिग्मा प्लेन तो सही बात है, ये बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे सिग्मा प्लेन नहीं है, सी स्ट्रक्चर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर नंबर 2 में एक OH है, दूसरा H है, ये दोनों ग्रुप तो अलग अलग है, बट ये दोनों ग्रुप सेम है, दोनों S है, तो आप किसको 3rd नंबर देंगे? देयर इज कंफ्यूजन, इसलिए आप 3rd का नेम यहाँ पे मेंशन नहीं करते हो, क्योंकि 3rd ऑकाइरल, इसमें भी 3rd ऑकाइरल रहेगा। ओके, ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो इनएक्टिव हो सकता है, इसी ओवरऑल मॉलिक्यूल ऑकाइरल हो सकता है। इसमें कायरल सेंटर तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें 3 कायरल सेंटर है, एक 2R है, 3R है और 4S, 3 कायरल सेंटर है। फिर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से पूरा मॉलिक्यूल है वो अकायरल है, इसलिए जो कायरलिटी है ना, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल, नॉट ए इंडिविजुअल कायरल सेंटर। आ गया समझ में? यस सर। दूसरा एक लास्ट ऑप्शन बाकी है, दैट इज एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो उसमें आपको सिमेट्रिक जो मॉलिक्यूल है वो, इसमें इवन नंबर ऑफ कायरल सेंटर या वो देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो टोटल स्टीरियोआइसोमर इज इक्वल टू, वेरी सिंपल फॉर्मूला, 2n, where n is equal to chiral center, एंड इसमें से सभी फॉर्म है वो एक्टिव हो गए। सभी फॉर्म कैसे रहेंगे? एक्टिव रहेंगे सभी फॉर्म,
इसमें इनएक्टिव फॉर्म बात ही नहीं आएगा क्योंकि ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ये स्ट्रक्चर देखो, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज में कितने कायरल सेंटर है? ये जो है यहाँ कार्बन नंबर सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड है, तो इसको डी ग्लूकोज बोलते हैं, इससे डी प्लस ग्लूकोज। अभी आपको पूछे कि डी प्लस ग्लूकोज कितने आइसोमर देंगे, तो डी प्लस ग्लूकोज में नंबर ऑफ कायरल सेंटर 4 है, n इज इक्वल टू 4, सो 2 रेस्ट टोटल आइसोमर इज इक्वल टू 2:4 आएगा। तो कितना आइसोमर आएगा? 16। कितने आइसोमर आएंगे? 16। ओके, नेम देने की जरूरत नहीं है, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिंपली गो फॉर 2:n। बट आपको ऐसे पूछे किसी अल्फा डी ग्लूकोज, तो ये कार्बोहाइड्रेट का सब्जेक्ट है, आपको पता है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात है। तो उस केस में ऐसे हम लिखेंगे सी दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें कितने कायरल सेंटर है? ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक्चुअली इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये बीटा का स्ट्रक्चर है, OH ग्रुप टॉप ऑफ द प्लेन है, बॉटम ऑफ द प्लेन होगा तो अल्फा होगा, ये भी एक्चुअली बीटा फॉर्म है। तो इस केस में सी नंबर ऑफ कायरल सेंटर 1 2 3 4 एंड 5 कायरल सेंटर है। तो इस केस में टोटल आइसोमर कितने आएंगे? 32 आएंगे। तो आपको पेपर में देखना है ऐसी, आपको डी ग्लूकोज पूछा है या अल्फा डी ग्लूकोज? अगर अल्फा डी ग्लूकोज पूछते हैं तो आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर कंसीडर करना है, सिंपल डी ग्लूकोज है तो आप नॉर्मल स्ट्रक्चर ले सकते हो। तो इस हिसाब से आप स्टीरियो आइसोमर काउंट कर सकते हो। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। फॉर्मूला इसी याद रखना है, कोई ड्रॉ करने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेंगे नहीं, बट फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए। ये थोड़ा जो एक एग्जाम्पल दे दिया वो इनफ है, बाकी सारी और इस यूनिट में प्रैक्टिस होगी तो और पता चलेगा। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ऐसे कल मॉर्निंग में, उसमें हम मॉलिक्यूल कायरलिटी की बात करेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल कायरल है। आज ही मैंने बताया कि कायरलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल, डज नॉट डिपेंड्स ऑन कायरल सेंटर। तो आपको ओवरऑल मॉलिक्यूल देखना है, कायरल सेंटर हो गए फिर भी मॉलिक्यूल और कायरल रहेगा क्योंकि उसमें सिमेट्री होगी। तो कल वो देखेंगे, सिमेट्री वाला चैप्टर ऑफकोर्स मैं लेने वाला हूँ इसके बाद, तो तब प्लेन ये सब सिमेट्री भी और इसको मोर क्लियर करेंगे हम। बट ये जो नेमिंग हमने दिया है, इस नेमिंग को तो कल ये ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल लेंगे। सेकेंड चीज जो कल इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं वो कन्वर्जन। कई बार प्रोजेक्शन, न्यूमेन प्रोजेक्शन दिया है या तो आपको सोर्स दिया है, तो एक दूसरे में आप इंटर कन्वर्ट कैसे कर पाओगे, सेकेंड चीज वो डिस्कस करेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज दैट वी विल गोइंग टू डिस्कस इज how to assign name to a different type of double bonded compounds with a particular plane। एक्चुअली वो टॉपिसिटी में कवर करेंगे, बट ये दो चीज है कल इंपॉर्टेंट चीज वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक और चीज जो है दैट इज टाइप्स ऑफ different chirality due to certain types. It may be due to chiral axis, it may be due to chiral plane, it may be due to chiral center। तो वो सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में से डिस्कस करने वाले हैं। तो कल मॉर्निंग में, कल कौन सा टाइम आपको कन्वीनियंट रहेगा? 9 to 10। इज इट ओके? यस सर। ओके। और कल जो दूसरा सेशन है आपका वो आप Yes, sir. बोलोगे 9 to 10, वो लेक्चर्स में आप डिसाइड कर लेना। अगर आपको कन्वीनियंट रहेगा तो 6 की बजे हम 6 बजे स्टार्ट करते हैं, उसको छोड़ के हम 12 बजे या तो 11 o'clock 1 घंटे बाद या तो हाफ एन 30 मिनट का ब्रेक देके भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो दैट विल डिपेंड्स अप टू यू, सो यू टेल मी। ओके ओके सर। सो नाउ वी स्टॉप हियर। सो थैंक यू Okay, वेरी मच थैंक यू सर। joining in this Thank you, lecture। थैंक यू ऑल। और दूसरी चीज ये भी कल सी देखेंगे, फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन में इसको नेमिंग कैसे देखेंगे, वो सारी चीजें है वो हम शॉर्ट टेक्निक से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सो दिस इज अप टू हियर। सी नाउ आई विल गिव यू प्रेजेंटेशंस PDF कॉपी टू योर व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन सेव इट। एंड बाकी जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड है तो वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू सर।